आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिंदुस्तान और अमेरिका में रिश्तों की नई दास्तान लिखी जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान में हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप के दौरे को तारीखी बताया है। अमेरिकी सदर ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में तेजी से बढ़ती ताकत है और यहां रहने वाले लोग खुशकिस्मत हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। वजीर आजम मोदी ने इस मौके पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में हिंद अमेरिका दोस्ती और परवान चढ़ेगी। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर बात करेंगे कि दुनिया एक नई और मजबूत दोस्ती को देख रही, एक नए रिश्ते को देख रही है जो परवान चढ़ रही है। इसी पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ इस दोस्ती से हासिल होगा और सदर ट्रंप के इस दौरे के आखिर माने क्या कुछ है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तफसीली रिपोर्ट देख लीजिए। बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। Namaste. Namaste. हिंद अमेरिका रिश्तों की नई दास्तान। हिंद अमेरिका ताल्लुकात की ऊंची उड़ान। नमस्ते ट्रंप के रास्ते आगे बढ़ते रिश्ते। ताकत है और यहां रहने वाले लोग खुशकिस्मत हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। वजीर आजम मोदी ने इस मौके पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में हिंद अमेरिका दोस्ती और परवान चढ़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे को कई मानों में काफी अहम माना जा रहा है। एक जानिब जहां ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे से हिंद अमेरिका ताल्लुकात में मजबूती आएगी, वो ट्रंप का ये दौरा बढ़ते ताल्लुकात के लिए संगे मील साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे को कई मानों में काफी अहम माना जा रहा है। एक जानिब जहां ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे से हिंद अमेरिका ताल्लुकात में मजबूती आएगी, तो वहीं पर दुनिया में भी एक इससे बड़ा मैसेज जाएगा। ट्रंप का हिंदुस्तान दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती जो ताल्लुकात हैं उसके लिए भी बहुत अहम है। ट्रंप का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात बन रहे हैं उसके लिए एक संग मील एक तरह से साबित हो सकता है। और यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों की एक नई दास्तान इस दौरे से लिखी जा रही है। हिंद अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो उसकी जो उड़ान है वो काफी ऊंची है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दुनिया में भी एक बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है इस दौरे के बाद। और ट्रंप के इस दौरे के बाद हिंदुस्तान कहीं ना कहीं दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उसमें एक तरह से उसकी उन सफों में एक तरह से शामिल होता नजर आ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ये ऐसी क्या चीज है वजीर आजम नरेंद्र मोदी में, उनकी शख्सियत पर भी हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि दुनिया के सबसे कदावर जो शख्सियत है उसे हिंदुस्तान एक तरह से खींच कर लाती है, या इसके अलावा क्या हिंदुस्तान की सरकार की जो सिफारती पॉलिसी है क्या उसकी भी एक बड़ी वजह है कि आज दुनिया के तमाम बड़े ममालिक और पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनके अलावा अरुण पांडे साहब सीनियर एडिटर हैं न्यूज़ 18 यूपी और उत्तराखंड के। और बहुत खास मेहमान रिटायर्ड कमांडर शैलेंद्र शर्मा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कुछ देर में और भी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे इस डिबेट में। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल है। मुझे टीवी स्क्रीन पर अरविंद वाजपेयी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं एलजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है अरविंद वाजपेयी जी। मैं सबसे पहले बहुत मुख्तसर में संजय बघेल जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर, इस दौरे को किस तरह से देखा जाए? हमने तो यह देखा इस दौरे में कि शायद कभी इतना करीबी रिश्ता हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान रहा होगा। इस तरह की दोस्ती, इस तरह की कुर्बत, इस तरह की नजदीकियां इससे पहले तो हमने अमेरिका और हिंदुस्तान में नहीं देखी। अबू, ये भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि दुनिया का आज सबसे सशक्त राष्ट्रपति जो है हमारे भारत देश के दौरे पर आ रहा है। अतिथि देवो भव की
देश में आ रहा है और ऐसे समय आ रहा है जब पूरे देश में एक तरह से अपना अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ लगी हुई है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि ट्रंप का जो दौरा है सिर्फ ये हमारे लिए सामरिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आर्थिक और बिजनेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, रक्षा सौदे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा के लिए हुआ है। लेकिन ये 20 दौरे टोटल हुए अभी तक ट्रंप के, जिसमें ये पहला दौरा है जिसमें एक तरह से उन्होंने निजी दौरा कह सकते हैं या स्टैंड अलोन दौरा कह सकते हैं। इसका एक अपना इंपॉर्टेंट है और ट्रंप यदि भारत को चुनते हैं इतने देशों के बीच में तो उसका एक बहुत बड़ा महत्व, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि ये पूरा सिर्फ बिजनेस और सामरिक महत्व का नहीं है, बल्कि जैसे कि आज ही के न्यूज़पेपर में आया है कि आप देख लिए कि चाइना को छोड़ करके अमेरिका के साथ सबसे बड़ा भारत जो है बिजनेस पार्टनर बन गया है। ऐसे हालात में यदि मोदी जी का न्योता ट्रंप साहब स्वीकार करते हैं, वो आते हैं और 2 दिन पूरा समय देते हैं, तो इसका बहुत महत्व है, इसकी बहुत वैल्यू है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसकी बहुत वैल्यू है क्योंकि आप देखिए कि मोदी जी के बारे में लोग कितना भी कहते रहे, मुझे जो समझ में आता है मोदी जी ने कुछ भी किया हो लेकिन एक पूरी दुनिया में भारत की एक ब्रांड वैल्यू जो इस्टेब्लिश की है, उसका जो इंपॉर्टेंस बढ़ाया है, वो आज पूरी दुनिया भारत की तरफ एक तब उभरती हुई शक्ति के रूप में देख रहा है। वो सिर्फ अब डेवलपिंग वाला देश नहीं रहा, हम तो कहते हैं महाशक्ति के रूप में उभरा है। इसीलिए दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र और उसका राष्ट्रपति यदि भारत दौरे में स्टैंड अलोन के नाते से आ रहा है तो उसका आने वाले समय में बहुत बड़े परिणाम होंगे। और एक चीज और कि मोदी जी के बुलावे पे यदि ट्रंप साहब यहां आ रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी ये नहीं कह सकते कि हम चिड़िया मारने से इससे जो इनके आगमन से हमारे चिड़िया मार लेंगे, बल्कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी के बुलावे पे, माननीय प्रधानमंत्री जी के बुलावे पे यदि ट्रंप साहब का ये दौरा यहाँ पे हो रहा है तो हम बोले चिड़िया मारना नहीं, बल्कि बाज लड़ाने वाली जो है ताकतें आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर मिल रही हैं। और आप देखिए कि ये जो है कि गुजरात में आते हैं, मोटेरा के बाद साबरमती जाते हैं और साबरमती के बाद मैसेज भी देते हैं कि गांधी से लेकर मोदी तक एक जो सीरीज चल रही है। और ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए दोनों गुजराती हैं और कहना नहीं चाहिए कि दोनों माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जब गुजराती किसी से डील करता है तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं। इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से हम एक तीर से कई निशाने कर सकते हैं। हो सकता है कि ये ट्रंप के लिए भी एक तीर से कई निशाने हो, लेकिन हम ये दूसरी बात भी यहां भी कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए भी एक तीर से कई निशाने इस दौरे के माध्यम से होंगे। बिल्कुल इस पर संजय जी इस पर और हम बात करेंगे। बहुत सही आपने बात कही कि ये दौरा जो है, ये विजिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान के लिए भी और इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ट्रंप के लिए भी ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त 2 और खास मेहमान प्रभु दयाल जी जो कि साबिक सफीर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी जी बीजेपी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। प्रभु दयाल जी और शिवम त्यागी, आप दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है। शिवम, मैं आपकी मुस्कुराहट से समझ सकता हूं कि वाकई में कितना बड़ा मौका है और कितना बड़ा वक्त एक हिंदुस्तान के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ा एक तरह से दौरा है कई मानों में। मैं प्रभु दयाल जी आपके पास सर आना चाह रहा हूं। सर, क्या आपको लगता है कि वाकई में दौरे तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत से मुल्कों के दौरे करते रहते हैं, लेकिन इस दौरे को जो अमेरिका में ट्रंप इस वक्त दौरा कर रहे हैं या जितनी फ्रेंडली यहां पर वो सारी चीजों को देख रहे हैं, यहां की पब्लिक से खिताब कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यह दौरा उनका और दौरों से अलग है? जी, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि किसी विजिटिंग प्रेसिडेंट को इतनी गर्मजोशी से रिसीव किया गया हो। बहुत खूब, बिल्कुल। ना सिर्फ भारत में, कहीं और भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है वो तो उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और इससे कई चीजें साबित होती हैं। पहली बात तो यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो निजी रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप, वो बहुत अच्छी है। वो तो हर तरह से जाहिर ही हो रही थी। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष और अमेरिका का जो रिश्ता है, दोनों देशों का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है, मल्टी डायमेंशनल है। देखिए, एजुकेशन, एनर्जी, इकोनॉमी, ट्रेड, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक मैटर्स, स्पेस,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अनगिनत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारतवर्ष और अमेरिका नजदीक होते जा रहे हैं। तो आज का जो ये उनका इस्तकबाल हुआ मोटेरा में, उसके बाद आगरा में जी, उससे ये बात स्पष्ट हो गई, साफ जाहिर हो गई कि ट्रंप साहब ने ये देखा कि भारतवर्ष यकीनी तौर पर अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते चाहता है, अच्छे रिश्ते चाहता है, जो कि दो बड़े देशों के बीच में होने चाहिए। आपके पहले पैनलिस्ट ने कहा था कि अब जो है भारतवर्ष कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं रह गया है, अब ये डेवलप्ड कंट्री हो गया है। अमेरिका ने यही कह के भारत को जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस से निकाल दिया है, और हम ये चाहते हैं कि हमको जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस में होते हुए फायदे होते थे वो हमसे ना छीने जाएं। तो मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा, भाई वो ऐसी बात ना कहें जिससे भारतवर्ष को नुकसान पहुंचे। अब एक ट्रेड डील अड़ी पे थोड़ी मुश्किलें हैं। ये नहीं है कि भारतवर्ष और अमेरिका के बीच में ट्रेड नहीं हो रहा है। अमेरिका हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। लेकिन ये ट्रेड रिलेशनशिप और बहुत बढ़ाई जा सकती है। अब इसके रास्ते में कुछ अड़चनें आई हैं जरूर, जैसे अमेरिका डेयरी प्रोडक्ट्स यहां एक्सपोर्ट करना चाहता है, हमने उनसे कुछ कंडीशंस फुलफिल करने को कही हैं। अमेरिका ने कुछ चीजों पे अड़चनें लगा दी हैं, कुछ टैरिफ्स लगा दिए हैं। तो दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। मुझे पूरा विश्वास है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री के लिए रहेगा हमेशा भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। बिल्कुल, और बिल्कुल हमें उन पर छोड़ देना चाहिए कि किस तरह की वो ट्रेड डील करेंगे, वो हमेशा भारत के हित में ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने RCEP एग्रीमेंट नहीं साइन किया क्योंकि वो भारतवर्ष के हित में नहीं था। तो मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत समझदार लीडर हैं, और वो जब भी इस तरह की डील करेंगे अमेरिका के साथ में, वो ऐसा नहीं करेंगे कि पूरी तरह से अमेरिका के ही फायदा। मतलब अभी तो ये मजबूत रिश्तों की एक शुरुआत है। अभी ये रिश्ते आगे और मजबूत होंगे। जिस तरह की जो शुरुआत हमें दिख रही है, बता रही कि अभी ये रिश्ते आगे चलकर और मजबूत होंगे। मेरे साथ अरुण पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। मैं अरुण पांडे जी, आपसे पहले मैं शिवम आपके पास आना चाहूंगा। शिवम, जो ट्रंप मोदी ने खासतौर से जो हम दोस्ती देख रहे हैं, पीएम मोदी और ट्रंप की जो हम दोस्ती देख रहे हैं, वाकई में दोस्ती और दास्तानें तो बहुत सुनी है, लेकिन यह बिल्कुल एक डिफरेंट यहां पर नजर आ रही है। ट्रंप ने आज अपने भाषण में कहा कि पीएम मोदी की लाइफ का, उनके करियर का एक तरह से जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी की लाइफ से पता चलता है कि हिंदुस्तान में संभावनाएं कितनी है, यहां पर इम्कानात कितने हैं डेवलपमेंट के, विकास के और तरक्की के। देखिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है अबू, कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि आपने दोस्ती की मिसाल दी, मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूं आपको। जब इस देश में बराक ओबामा आए थे तो दोनों एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तो मोदी जी ने एक शब्द को करीब 5-6 बार इस्तेमाल किया, आई एंड बराक, आई एंड बाय बराक माय फ्रेंड। तो उस समय भी हिंदुस्तानी मीडिया ने यह कहा कि ये क्या मतलब संबोधन, इस तरह से लग रहा है जैसे अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ना प्रेसिडेंट बोल रहे हैं ना मिस्टर बराक ओबामा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो नेचर है, अगर हम बात करें इस देश के प्रधानमंत्री का इस समय, तो वो हर किसी से बहुत ही आसानी से संबंध बनाने में, दोस्ती बनाने में बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को आगे लेकर जाते हैं। अब आते हैं ट्रंप की बात अगर हम करें तो हाँ, मुझे एक चीज ने बहुत ज्यादा अमेज किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से ट्रंप की स्पीच थी, वो जो लिखी गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बात कर रहे हो। उन्होंने DDLJ से लेकर शोले तक और विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर तक सबको इसमें पिरोया, जो कि कनेक्ट करने का जनता से अपना तरीका होता है। मोदी जी के युग में एक चीज आप देखेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में जाकर किसी रैली को संबोधित करेंगे तो इतना तय है कि मुझे लगता है कि आजीवन शायद अब उनको उतनी भीड़ देखकर कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं लगेगा, मन नहीं भरेगा, लगेगा कि शायद इंडिया की इससे बेहतर थी। तो ये एक ग्रैंड इवेंट रहा, चीजें बहुत बेहतर रही और सही तरीके से चीजें आगे बढ़ी। अब
जाहिर बात है ट्रेड पर बात होगी, डिफेंस डील पर बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स पर बात होगी कि आगे क्या होने वाला है। सी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हिंदुस्तान इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमेशा से रहा है। लेकिन जिस तरह से ट्रेड वॉर रहा अमेरिका और चाइना के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका ने जापान को ऑन बोर्ड लिया। अब हिंदुस्तान को भी कहीं ना कहीं चीजें और बेहतर करने की जरूरत है और मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समय हमारे लिए भी है। अब दोनों की जो पर्सनल केमिस्ट्री है ये काम आएगी। देखिए, जब आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करते हैं, आपकी पर्सनल केमिस्ट्री काम करती है कि चीजों को ब्रेक करने में एक आसानी रहती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ना इत्तेफाकी नहीं रही, कई जगह बीच में छुटपुट चीजें रही, क्योंकि आपका एक देश का जो इंटरेस्ट होता है उसको ऊपर रखते हुए आप चीजों का डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं बहुत ही बेहतर इवेंट रहा, बहुत ही चीजें बेहतर रही। आने वाले समय में हर तरह से डिफेंस से लेकर सारी चीजों पर हम आगे काम करेंगे और जैसा कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर डील्स हैं उन पर हमें काम करना है, डिफेंस की डील पर काम करना है, 19 बिलियन डील्स पर काम करना है, बहुत सारी डील्स हैं जिन पर मुझे जाहिर सी बात है ये जो रिश्ते अब बन रहे हैं, जो ये एक दोस्ती है, इसमें दोनों का फायदा है। जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ अमेरिका से हिंदुस्तान का फायदा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान से अमेरिका को भी बहुत से फायदे, और जब भी इतनी गर्मजोशी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है कि पहल पीएम मोदी ने की है, लेकिन उसका रिएक्शन भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पहल की गई है उसी तरह का जवाब भी ट्रंप की तरफ से मिला। और बड़ी अच्छी बात शिवम ने कही कि जिस तरह की स्पीच थी, लग रहा था कि कोई इंडियन लीडर ही है जो एक तरह से आज मोटेरा में बोल रहा था। मैं कमांडर शैलेंद्र शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, अगर डिफेंस के हवाले से हम बात करें तो ये दोस्ती और ये जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशन है अमेरिका के दरमियान, जो एक मजबूती की नई दास्तान लिख रहे हैं, डिफेंस के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, ये डिफेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आज अपनी लेक्चर में ट्रंप साहब ने भी बताया कि कल शायद $3 बिलियन से ऊपर की हेलीकॉप्टर की डील साइन होगी। वो हमारे लिए भी बहुत अहम है और यूएस के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि ये जो हैं हेलीकॉप्टर, सीहॉक हेलीकॉप्टर, ये भारत में जो पहले आए थे बहुत साल पहले, सी किंग हेलीकॉप्टर, उनको रिप्लेस करेंगे। और हमको बहुत सालों से इनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे जो हवाई पोत हैं, जहाज जो हैं, उनमें ये हेलीकॉप्टर रहते हैं और वो लोग फिर उसके हिसाब से हेलीकॉप्टरों की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो मैरीटाइम रिकॉनेसेंस के लिए जो जहाज हैं, जैसे P-8I, वो हमको थोड़े और चाहिए। ऑलरेडी आ चुके हैं यूएस से, लेकिन थोड़े और P-8I की जरूरत होगी, वो भी हम यूएस से लेंगे। और अगर आप आर्मी की तरफ जाएं तो उनको अपाची हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, तो वो भी बहुत अहम होंगे हमारे लिए। और ये सब हमारे लिए अहम रहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड हैं, जैसे कि छोटे UAV बनाने के लिए उसमें हमारा यूएस साथ दे सकता है, और मशीन गन और राइफल जो लाइट वेट बनाने का है, उसमें भी हमारा एक जॉइंट कोऑपरेशन यूएस के साथ होने वाला है। तो इसके मतलब जो ये है कि डिफेंस जो है वो भारत और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, ये मतलब ये जो रिश्ते हैं और ये डिफेंस की अगर डील होती है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा हिंदुस्तान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी एक तरह से बहुत अहमियत का हामिल होगा। जिस तरह से डिफेंस की बात की जा रही है, कितनी बड़ी डील होगी ये तो जाहिर सी बात है कि कल ही पता चलेगा। लेकिन सदर ट्रंप की अगर बात करें, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत एक तरह से हौसला अफजा दिख रहे हैं, पुरजोश नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान की दोस्ती को लेकर, वजीर आजम की दोस्ती को लेकर। मेरे साथ अरविंद वाजपेयी साहब शायद पहले जुड़े नहीं थे, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं एलजेपी के। अरविंद वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अरुण पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान और अमेरिका की जब बात होती तो इससे पहले से भी हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं, लेकिन जो नई स्क्रिप्ट अब लिखी जा रही है, जो अब नई दास्तान लिखी जा रही है, इसे अरुण पांडे साहब किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको ट्रेड डील या दूसरी डील से मत देखिए, ये एकदम अलग अलहदा चीज होती है। ये सबसे बड़े इस तरह के प्रोग्राम ना मैसेज देते हैं, मैसेज महत्वपूर्ण है।
मैसेज आप जहां जहां जिस जिस देश को देना चाहते हैं वो इस एक कार्यक्रम से आपने दे दिया। पाकिस्तान को मैसेज दे दिया, बिल्कुल, चीन को सटल मैसेज दे दिया, इसके अलावा जितने पड़ोसी देश हैं इनको मैसेज दे दिया, और भारत की एक ताकत जहां आपको हमेशा फौजी ताकत दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ये मैसेज ही पर्याप्त है कि भारत कितनी बड़ी आर्थिक और सैनिक ताकत है कि अमेरिका उसको बराबरी का दर्जा दे रहा है, एक सम्मान से बात कर रहा है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जो मोटेरा में जो स्पीच दी है वो पूरी की पूरी इस पे आधारित है। अब इसमें ट्रेड डील होती है या नहीं होती ये अलग चीज, और यात्रा को उससे जोड़िए ही मत। सही, यात्रा का जो सबसे बड़ा मकसद था वो पूरा हो चुका है। अब यदि कोई ट्रेड डील साइन नहीं भी होती और डिफेंस डील भी नहीं साइन होती तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सही, आपको एक मैसेज देना था पूरी दुनिया को और खास तौर पर अपने पड़ोसी देशों को, वो मैसेज आपने दे दिया है बिना ये कहे कि हम ताकत का प्रदर्शन किए। अमेरिकी राष्ट्रपति आपके देश में आके आपके प्रधानमंत्री के साथ बैठकर और पूरे भारत की जितनी तारीफ कर रहे हैं और इतनी ताकत का ये जो है ये वो खुद ही बता रहे हैं कि भारत कितना आर्थिक तौर पे कितना मजबूत है, इसके अलावा कितना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, कितना टैलेंटेड कंट्री है। इससे बेहतर आपको एडवर्टीजमेंट क्या चाहिए? यही मकसद था और ये पूरा हो गया है। अब तो दिल्ली में जो डील होंगी, और ये डील आमतौर पर ऐसी डील जो है ना, ये इसमें आप हमेशा ये मत छोड़िए कि इसका ये नतीजा निकलेगा। सही, वो तो अलग हिसाब से वो ऑफिशियल लेवल पे होगी। सबसे बड़ा मैसेज इसमें चला गया है और ये यात्रा उस लिहाज से पूरी तरह सफल है। बिल्कुल। अरविंद बाजपेयी साहब, इस पूरे दौरे पर हमने देखा कि जब दौरा शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ट्वीट एक तरह से आने लगते हैं, उनके जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट शेयर होते हैं और उसमें वो हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, पीएम मोदी की तारीफ करते हैं और लगातार कहते हैं कि हिंदुस्तान के दौरे को लेकर वो एक तरह से बहुत पुरजोश हैं। और आज हमने देखा, अभी जो मैंने शिवम से सवाल किया था, आज अपनी स्पीच में पीएम मोदी की बहुत तारीफ की ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बहुत कामयाब नेता है, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। बल्कि ट्रंप ने यहां तक कहा कि हिंदुस्तान के गांव-गांव तक पीएम मोदी ने एक तरह से बिजली पहुंचा दी है, गरीबी पर बहुत काम किया है। तो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट का हिंदुस्तान के पीएम को लेकर इस तरह की बातें, बिल्कुल जो बुनियादी बातें हैं उस पर चर्चा करना, क्या कुछ मैसेज दुनिया में इससे जाएगा? नहीं, देखिए, ये जो अमेरिका से ट्रंप प्रेसिडेंट आए हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर बिल्कुल विश्व के जो नेता हैं, उनका ये कहना ये वाकई पूरे विश्व में संदेश जाएगा। और देखिए, उन्होंने जो तारीफ नहीं की, उन्होंने एक्चुअल, देखिए जब प्रेसिडेंट कोई बोलेगा वहां का, तो पूरे डाटाज के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी रिपोर्ट, वेरीफाइड रिपोर्ट्स उनके पास होंगी। देखिए, पेंटागन में हर कंट्री का डेस्क बना हुआ है, हर स्टेट का डेस्क बना हुआ है। तो इतनी जब जानकारी के साथ चीजें कही जाएंगी तो ये मान के चलिए कि दिल से निकली हुई तारीफ है मोदी जी के लिए, और तारीफ सच्चाई पे आधारित है। मोदी जी ने वाकई काम किया है, यहाँ के लोगों ने देखा, तभी तो 2014 के बाद 2019 में 303 सीटें जेके उनको जिताया गया। ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा ये है कि पूरे विश्व में एक मैसेज गया है कि भारत तरक्की की तरफ जा रहा है, भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत की डेमोक्रेसी सबसे पुरानी और सबसे मजबूत विश्व का लोकतंत्र है। भारत में भाईचारे के तहत उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, सब लोग यहाँ रहते हैं, विविधता में एकता की उन्होंने बात बताई। तो मेरा कहना यह है कि अगर सबसे जब विश्व का शक्तिशाली राष्ट्रपति अगर हमारे प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है तो उसका फायदा हमारे देश को पहुंचना ही है, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे एजुकेशन है। मतलब हमको तो हर तरीके से फायदा है। अब ये कल डील होगी, डिफेंस के हेलीकॉप्टर्स की डील होगी। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा जी कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं ये बड़े टफ नेगोशिएटर हैं। तो ये देखिए, देश के लिए टफ नेगोशिएटर होना पड़ता है। राष्ट्र हित सबसे पहले है, राष्ट्र का हित किसमें है उसके लिए स्टैंड लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये दौरा
एक पूरी तरीके से इतिहास में लिखा जाएगा और ये एक लंबे युग की शुरुआत है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चलेगी। सैन्य अभ्यास हमारे साथ, भारत के साथ वो करता है। पाकिस्तान को संदेश दिया है आतंकवाद की लड़ाई अमेरिका और भारत मिलकर लड़ेंगे, तो इससे ज्यादा संदेश क्या जाएगा। तो ये मानना, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग नुक्ताचीनी निकालते हैं, ये उनके मुंह पे भी एक तरीके से तमाचा है। इसको इस तरीके से लेना चाहिए। भारत देश को, भारत की जनता को और प्रधानमंत्री मोदी को पूरे विश्व में हमारा नाम नंबर 1 पे जाके खड़ा हो जाएगा। गरीबी हटने की उन्होंने आंकड़ा दिया कि भारत में अगले 10 सालों में गरीबी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो इतनी बातें करना, इतनी चीजों को इतने दिल से, वो अब ताजमहल गए, वहां उन्होंने 1.5 घंटा करीब लगाया, कितनी बारीकी से चीजों को देखने और समझने की कोशिश की है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसको इस तरीके से लेना चाहिए। व्यापार कितना होगा, कब होगा, वो अपने देश का हित देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश का हित देखेंगे। तो हितों का टकराव होता है, लेकिन रास्ते उसी में से निकलते जाते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के लिए फख्र का मकाम है। और यह भी सच्चाई है कि हिंदुस्तान ने जो मेहमान नवाजी हमेशा की, उसके लिए भी हिंदुस्तान जाना जाता है। खासतौर से पीएम मोदी ने जिस तरह से चीन के सदरों, अमेरिका के सदरों या किसी भी मुल्क के जो मेहमान आते हैं, उनकी जिस तरह से मेहमान नवाजी होती है, उससे भी दुनिया में एक मैसेज गया है। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, जो सिफारतकारी का एक अहम जो रोल है, जो किरदार है, उस पर भी हम बात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि आज अमेरिकी सदर ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान को भी एक तरह से इंतबाह दे दिया है कि दहशतगर्दी अगर नहीं खत्म करोगे तो पाकिस्तान से रिश्ते और उससे बात एक तरह से बनने वाली नहीं। लेकिन हिंदुस्तान और इस सरकार की जो सिफारती जो इसका किरदार है, जो इसका काम है, उस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हाजिर होते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोजा हिंदुस्तान दौरे पर हैं और अपने दौरे की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने गुजरात के अहमदाबाद से की है, जहां पर जमकर उन्होंने हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। यानी हिंद अमेरिका रिश्तों की नई दास्तान एक तरह से लिखी जा रही है। हिंद अमेरिका की जो दोस्ती है वो और मजबूत हो रही है, ताल्लुकात की ऊंची उड़ानें। और इसी पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर इस गर्मजोशी और इस दोस्ती के क्या कुछ माने निकाले जाएं, क्या कुछ इसके आने वाले दिनों में एक तरह से इसका फर्क पड़ेगा, जो पूरी दुनिया पर इस दोस्ती के क्या कुछ असरात होंगे, उस पर भी हम बात करें। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं प्रभु दयाल जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रभु दयाल जी, आज जिस तरह से हमने देखा कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, आपको क्या लगता है कि क्या जो इस सरकार के दौरे हैं, हमने शुरू से देखा 2014 के बाद से, जब से ये सरकार आई, लगातार वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, जिस पर एक वक्त अपोजिशन भी ताने कसता था। अपोजिशन कहता था कि वजीर आजम को और इस सरकार को हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, यहां के लोगों से कोई लेना देना नहीं, और वो सिर्फ बाहर के दौरे करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन दौरों से और जो फॉरेन जो पॉलिसी इस सरकार की है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, जिसकी देन है कि आज दुनिया का जो सुपर पावर जो मुल्क है, उसके प्रेसिडेंट आते हैं और इतनी गर्मजोशी के साथ ये दौरा करते हैं? जिन तानों की आप बात कर रहे हैं जी, वो तो नासमझी के कारण होते थे, क्योंकि इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जब बड़े लीडर्स के बीच में, टॉप लीडर्स के बीच में, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन वन साइड और दूसरी तरफ दूसरे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उनके निजी संबंध अच्छे होते हैं, तब दोनों देशों के रिश्ते भी आगे बढ़ते नजर आते हैं, अच्छे नजर होते आते हैं। तो मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है कि प्रधानमंत्री के जो दौरे हुए हैं विदेशी मुल्कों के, उनसे भारतवर्ष को बहुत लाभ हुआ है, बहुत फायदा हुआ है, और हमारे मुल्क के बारे में उन कंट्रीज, दूसरे मुल्कों की जो राय है वो बेहतर होती गई है। तो मैंने खुद ये देखा है कि हम लोग जो जूनियर लेवल पे एम्बेसडर, कौंसल जनरल वगैरह जो काम करते रहे साल ब साल, उससे उतना फायदा कभी नहीं होता जो एक हाई लेवल विजिट से हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो ये विजिट्स हुई हैं दूसरे कंट्रीज की, इससे भारतवर्ष को बहुत फायदा हुआ है,
इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अब जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरे की बात है, तो ये साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे देश के दौरे पर इसीलिए आए हैं कि वो हमें बहुत अहमियत देते हैं, भारतवर्ष को अहमियत देते हैं। अगर ऐसा ना होता वो क्यों आते? सही। अब डील होगी नहीं होगी, कितनी डील्स होगी, जैसा प्रीवियस स्पीकर ने कहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरऑल रिलेशनशिप और अच्छी होती जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि कोई एक मिलिट्री डील होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने देश वापस लौट के भाई कुछ तो दिखाना है कि हमने ये एग्रीमेंट किया, ये किया। तो एक डील तो होनी है, उस पर दोनों मुल्कों की रजामंदी हो गई है। आगे का रास्ता भी जो है वो साफ होना है, ताकि ट्रेड बढ़े और बाकी क्षेत्रों में हमारे जो रिश्ते हैं और अच्छे होते जाएं। तो इसलिए दोनों जो डेलीगेशंस के बीच में, खास तौर पे जो दोनों लीडर्स के बीच में जो बातचीत होगी वो बहुत ही अहम होगी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। मैं संजय सिंह बघेल जी, क्या लगता है कि हिंदुस्तान ने और खासतौर से इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली लाई है और इस पर बहुत काम किया है, उसी की देन है इस तरह के रिश्ते होना और इस तरह की दोस्ती होना? बिल्कुल अबू, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि देखिए, जब दोस्ती होती है तो कहते हैं बराबर वालों के साथ होती है। और जिस तरह से पिछले 5 साल में मोदी जी ने एकदम से बाहर जो दौरा करके अपने रिश्ते बनाए हैं सभी दूसरे मुल्कों के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लोग बार बार, मैं कह रहा हूं कि भले कुछ कहते रहें, लेकिन एक तरह से जो भारत की छवि बनी है वो एक सशक्त देश के रूप में बनी है, सशक्त राष्ट्र के रूप में बनी है। और उसका बहुत बड़ा चीज है कि जैसे अभी अरुण पांडे साहब बोल रहे थे कि डील हो या ना हो, लेकिन जो मैसेज जा रहा है ये बहुत तगड़ा मैसेज जा रहा है, बहुत ताकतवर मैसेज जा रहा है। क्योंकि जैसे ही अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री की इतनी प्रशंसा कर रहा है और इतनी जबरदस्त शब्दों में प्रशंसा कर रहा है, ये मैसेज जो दूसरे देशों के लोग सुन रहे हैं, जो वहाँ के राजनयिक सुन रहे हैं, जो वहाँ के नेता सुन रहे हैं, जो वहाँ के डिप्लोमेट सुन रहे हैं, ये मैसेज कहीं ना कहीं सब जगह तक जाएगा। और उनको लगेगा कि यदि भारत के साथ यदि कोई आज खड़ा होने के लिए आतुर है और इस तरह से उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी भारत से आने वाले भविष्य के लिए ऐसे संबंध बनाने चाहिए। क्योंकि ये संबंध जो भारत के साथ बनेंगे उसके फ्यूचर का निर्माण करेंगे। सिर्फ भारत के फ्यूचर का इससे निर्माण नहीं होगा, दूसरे देशों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा। तीसरा चीज हम ये बोलना चाहेंगे कि एक तरह से आप देखिए कि यदि अमेरिका में भी दूसरे देशों में देखा जाए तो चाइना सबसे ज्यादा वहाँ का अभी जो NRIs है चाइनीज है, दूसरे नंबर पे भारतीय है। लेकिन वहां मैं कई देशों, मतलब अमेरिका के कई शहरों में गया, न्यूयॉर्क गया, कैलिफोर्निया गया, हवाई गया, तो वहां एक परसेप्शन जो लोगों का है जी, वो सब लोग मानते हैं कि जो इंडियन का इंटेलिजेंसिया है, जो ह्यूमन कैपिटल है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप देख लीजिए आज अमेरिका की टॉप मोस्ट सब कंपनियां हैं, उसका हेड कौन है, CEO कौन है, वो भारतीय है। तो वो जानते हैं कि यदि कहीं पे दुनिया को हमें ताकतवर करना है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र, एजुकेशन के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, स्ट्रेटजी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाना है, तो हमें कहीं ना कहीं उसमें से माइनस भारत को नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा एकदम से इंटेलिजेंसिया है, जिसको यदि हम खो देंगे तो एक बहुत बड़ी हमारा ही नुकसान होगा, उसका तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो इंटेलिजेंस देश है, जो ताकतवर देश है, कहीं ना कहीं अपनी स्थान दूसरी जगह बना लेगा। तो ये सब चीजें हमें समझने की, क्योंकि इसके माध्यम से कई बहुत सारी चीजें बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रहे और अमेरिका जैसा मुल्क जब हिंदुस्तान की तरफ देख रहा और यहाँ पर इम्कानात और संभावनाएं उसे नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो खास है। अब हिंदुस्तान भी जाहिर सी बात है कि दुनिया के जो ताकतवर मुल्क जो कहे जाते हैं उसमें हिंदुस्तान अब खड़ा हो नहीं रहा है, बल्कि खड़ा हो चुका है। मैं शैलेंद्र शर्मा सर आपके पास आना चाहूंगा। सर, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, जैसे अभी बार बार जिक्र चाइना या पाकिस्तान का जिक्र आया और आज ट्रंप ने भी अपनी स्पीच में पाकिस्तान का जिक्र किया, दहशतगर्दी का जिक्र किया। ट्रंप के इस दौरे से खास तौर से चीन और पाकिस्तान को किस तरह का मैसेज जाएगा? अब ये देखना पड़ेगा हमको कि यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान की भी जरूरत है, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस आ रहे हैं और ट्रंप साहब अगर अफगानिस्तान से अपनी फौजों को वापस बुला सकते हैं तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस होएगा। तो उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत है, इसलिए वो डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान से उनके रिलेशन नहीं है। अगर आप उनका लेक्चर
भी सुना होगा तो उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान हमारे लिए काफी अहम है और उनकी वजह से उनको अफगानिस्तान में तालिबान के साथ शायद कोई ट्रूस मिल जाएगी और उसकी वजह से वो अपनी फौजों को वापस बुला सकेंगे। तो वो भी लेकिन उन्होंने उसी सांस में ये भी बताया कि पाकिस्तान को अपने दहशतगर्दों को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा। और उन्होंने भारत को यह भी बताया कि इस सब में, ये एरिया में भारत का बहुत अहम रोल होना चाहिए। तो ये उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज भी दिया है कि दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी और उसके साथ में उन्होंने ये भी अपना रखा है, उन सबने उसमें बना के रखा। और चाइना का जो है वो चाइना के अगेंस्ट सिर्फ भारत ही उनको बैलेंस कर सकता है। इसलिए अगर उन्होंने, आपने सुना होगा, उन्होंने बोला कि इंडो पैसिफिक की बात करी। इंडो पैसिफिक की बात इसलिए हो रही है कि वो भारत को चाइना के अगेंस्ट कुछ एक्सटेंट तक रखना चाहते, क्योंकि इंडो पैसिफिक एरिया में भारत का इतना इंटरेस्ट नहीं है। भारत का असली इंटरेस्ट है अरेबियन सी में, वेस्ट एशिया में, जहां से हमारे ऑयल आते हैं, जहां पे हमारे लोग रहते हैं, हमारा इंटरेस्ट उधर है। उन्होंने उसके लिए नहीं बात करा, उन्होंने इंडो पैसिफिक की बात करी। इंडो पैसिफिक ज्यादा उनकी मदद करने की बात है, इसलिए उन्होंने इंडो पैसिफिक का जोर करा। लेकिन यह समझना पड़ेगा कि सब कंट्री अपनी इंटरेस्ट पहले रखते हैं। तो यूएस अपना इंटरेस्ट सबसे पहले रख रहा है, इंडिया का इंटरेस्ट बाद में रखेगा, और इंडिया को अपना इंटरेस्ट सबसे पहले रखना पड़ेगा और बाद में यूएस का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि अपना पहले फायदा देखा जाए और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने भी अब एक तरह से पहल की, लेकिन हिंदुस्तान को अपना फायदा कम से कम पहले देखना होगा। मैं अरविंद वाजपेयी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका से हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि 2014 के बाद, जब से मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनसे भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बल्कि मैं यूं कहूं कि एक तरफ अमेरिका से रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उन रिश्तों को आज दुनिया देख भी रही है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के रिश्ते ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, जबकि ईरान और अमेरिका के रिश्तों में एक तरह से बहुत तलखी है, बहुत दूरी है। तो ये अरविंद वाजपेयी जी, क्या मोदी जी की पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत का ही एक कमाल है कि एक तरफ इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी मोदी जी खड़े और अमेरिका के साथ भी खड़े हैं? तो यही तो सबूत है इस बात का कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी जी के रिजिम में जिस तरह से कामयाब है जी, ये उसी बात का सबूत है। दूसरी बात यह है कि अभी पाकिस्तान की बात चल रही थी। देखिए, पाकिस्तान को अमेरिका तालिबान में किस तरीके के, अफगानिस्तान में किस तरह से इस्तेमाल करेगा, हमें उससे ज्यादा कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न उस बात का है क्या क्रॉस टेररिज्म बंद करेगा पाकिस्तान के नहीं करेगा, और अमेरिका ने हमारे साथ मिलकर आतंकवाद की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। तो ये हमारे फायदे की बात है। पाकिस्तान को सबक एक तरीके से सिखा दिया जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और उन्होंने ये भी कही कि अगर बॉर्डर पे गतिविधियां होंगी तो इस तरह की गतिविधियां भारत की तरफ से जारी रहेंगी। तो ये एक कड़ा संदेश किया है। अब आइए चाइना की तरफ। चाइना से देखिए, अमेरिका क्या चाहता है कि हम क्या करें, हम उनके कहने से कोई काम नहीं करने वाले। हमारा हित किसमें है, हमारे देश का हित किसमें है, उस हिसाब से जो पॉलिसी हमारी बनेगी हम उसके हिसाब से काम करते जाएंगे। लेकिन ये बात से कोई इंकार बिल्कुल नहीं कर सकता कि जब एक बड़ा लठैत आपके साथ खड़ा हो जाता है तो छोटे मोटे जो गुंडे लोग होते हैं वो वैसे ही डर के मारे आपकी तरफ उंगली नहीं उठाया करते हैं। तो हमारी दोस्ती का सबसे बड़ा मैसेज पूरे विश्व में यही किया है कि देखिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भारत की तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा तो उनकी दोस्ती अमेरिका वालों से है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब दूसरी तरफ आइए व्यापार के लिए। देखिए, व्यापार में भी डील हमारी हो रही है, डील आगे भी होंगी। मैं फिर यही बात कहूंगा कि हम अपने नेशन का इंटरेस्ट देखेंगे, वो उनके नेशन का। उनका इंटरेस्ट ये है कि हमारे पास 65% यूथ की एनर्जी है,
यूथ की जो फोर्स है उसके लिए अमेरिका उसको भी इस्तेमाल करना चाहेगा। और सबसे बड़ा मार्केट अगर विश्व में है तो दैट इज इंडिया, नंबर 1 है। अमेरिका का हित उसमें भी है कि वो हमारे साथ अच्छे रिलेशन मिले, जिसे एक बड़ा बाजार मिलेगा। हमारा हित इसमें है कि डिफेंस के हमको वहां से मटेरियल मिले, डिफेंस के वहां से हमको हथियार मिले। उसके लिए हम बीइंग ए टफ नेगोशिएटर कम से कम नेगोशिएट करके जल्दी से जल्दी उसकी टेक्नोलॉजी के साथ लेंगे, ये हमारे देश के हित में। तो ये सारी कामयाबी जो हो रही है ये मोदी जी के अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के कारण ही है। और उस मेंटेन करने में विदेशी दौरे करने पड़ते हैं, 1-to-1 रिलेशन करना पड़ता है, उनके हित को प्रायोरिटी रखनी पड़ती है, अपने हित की भी प्रायोरिटी रखनी पड़ती है। और जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी सीखना पड़ेगा कि जब राष्ट्र की बात आती है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं किया करते हैं, नुक्ताचीनी नहीं निकाला करते हैं। हमने उनका स्वागत किया है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे अतिथि भवो की हमारी जो सिद्धांत है ये उसका एक उदाहरण हमने पेश किया है। इसमें भी अगर कहेंगे कि 100 करोड़ खर्च हो गए तो ये बात बिल्कुल जायज नहीं है और इसको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मेहमान नवाजी में पैसे तो खर्च होते ही हैं। मैं शिवम आपके पास आऊंगा। शिवम, अब कम से कम अपोजिशन के समझ में आएगा कि मोदी जी जो दौरे करते थे और जिन पर एक तरह से बातें होती थी और बहुत बातें बनाई जाती थी, उसका रिजल्ट एक तरह से अब आ रहा है। जिस तरह से दुनिया का एक ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट आता है और बिल्कुल एक हिंदुस्तानी की तरह से उसका बिहेवियर होता है, तो मेरे ख्याल से अपोजिशन को भी समझ में आएगा, उन दौरों का रिजल्ट अब आ रहा है। नहीं अबू, मुझे लगता है ऑपोजिशन को तो शायद बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ तस्वीर भर है। अगर हम बात करें अपनी फॉरेन पॉलिसी की और अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी के उन दौरों की कि उनसे देश को क्या फायदा हुआ, तो आप याद करें जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसके बाद सिर्फ कितने लोग थे, कितने मुल्क थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट जाने की कोशिश की? बहुत ही कम। अगर हम बात करें कश्मीर को लेकर 370 एब्रोगेशन को लेकर मॉरलेस इस दुनिया की करीब करीब सारी कंट्रीज हमारे साथ थी, एक दो जगह छोड़ दें तो। खास तौर से अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री थे महातिर मोहम्मद, उन्होंने बस उसको क्रिटिसाइज किया था, आज वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। उन पर भी उतना प्रेशर था, नई सरकार का गठन हो रहा है वहां पर। यह दिखाता है आपको कि आपके लीडर जब ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड और सभी को ऑन बोर्ड लेकर आते हैं, जब आपकी कंट्री के वेस्टेड इंटरेस्ट बड़े होते हैं और आप उनको करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 370 एब्रोगेशन, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये तमाम चीजें जब आप करते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। आपने किस तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट किया, आज आप ही के देश में खड़े होकर इस देश में डोनाल्ड ट्रंप अगर कहते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म को खत्म करने के लिए हम दोनों कमिटेड हैं, तो हम सब जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। बहुत क्लियर है मैसेज। अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष तो लगातार ये तय है कि स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजों पर सबूत मांगते रहेंगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि चलो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को सही मानते हैं। एक बात। दूसरा, जहां तक बात है कि इस समय हिंदुस्तान की जो जरूरतें हैं, सबसे पहली तो बात है कि ये बिल्कुल सही है कि स्टैंड अलोन 16 घंटे की जर्नी करने के बाद एक देश के राष्ट्राध्यक्ष आपके देश में आते हैं, 2 दिन का पूरा समय देते हैं। ये अपने आप में एक एज है कि साउथ ईस्ट एशिया में, खासतौर पे जियो पॉलिटिक्स में आपको चाहते हैं कि आप एक लेवल अप रहें और कहीं ना कहीं आने वाले समय में चीजें और बेहतर हो। दूसरा, अगर हम वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें इस दुनिया में, ये हमें समझना होगा कि कहीं पर भी किसी एक कंट्री का पूरा झुकाव आपकी तरफ नहीं हो सकता। हर एक कंट्री के साथ हर एक कंट्री के अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की भी, जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया हुआ है अमेरिका में कि हम अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस लाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तान मदद करता है, लेकिन मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि 1990 से हम लगातार अफगानिस्तान को मदद करते हुए आए हैं। यह चीज भी भारत की सरकार, जब नरेंद्र मोदी जी उनके सामने बैठेंगे तो कहेंगे कि हमें वहां पर एक प्रोमिनेंट रोल चाहिए, क्योंकि कल अगर वहां से अमेरिका की फौज इस तरह से चली जाती है वापस, तो एक लैक्यूने क्रिएट होने का स्कोप रहेगा, जिसमें आने वाले समय में तालिबान फिट होगा तो वो भारत के लिए सही नहीं होगा। उस पर भी हम अपनी बात जो है मुझे लगता है जरूर यूनाइटेड स्टेट्स के सामने रखेंगे। लेकिन हां, इतना जरूर है, जब भी जरूरी मुद्दे हो, ये दुनिया भारत के साथ खड़ी हो, उसी में हमारी जो है जीत है और यही आगे जारी रहनी चाहिए। विपक्ष को जो समझने की बात है वो सिर्फ इतनी सी कि आज इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जो ज्यादातर शुरुआत करते हैं तो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं, शांति की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। ये मैसेजेस अगर हम दुनिया भर में लेकर जाएं और आने वाले समय में सरकार कोई भी रहे तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतर चीज रहेगी। बिल्कुल, मैं अरुण पांडे जी ने बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस दोस्ती की जो शुरुआत हुई है और लग रहा है इस शुरुआत से, स्टार्टिंग से, कि एक नई उड़ान भरेगी ये दोस्ती और इन ताल्लुकात में जो गर्मजोशी है। मैं अरुण पांडे जी, इस दोस्ती के दुनिया पर क्या कुछ असरात पड़ेंगे आने वाले दिनों में? अमेरिका में एक तरह से भी चुनाव होने वाले हैं, हिंदुस्तान की अगर खासतौर से हम बात करते हो तो यहां पर मोदी जी के पास अभी बहुत टाइम है, 4 साल का वक्त है। इस दोस्ती को किस तरह से देखा जाए? अगर ग्लोबल उस पे हम देखते हैं, सतह पर देखते हैं, तो किस तरह से फायदा, क्या वाकई में जो हमारी सरकार है वो भी और ट्रंप जो है वो भी क्या अपना फायदा भी देख रहे हैं इस विजिट में और इस दोस्ती में? हाँ, निश्चित तौर पर ये तो दोनों लोग अपनी विन विन सिचुएशन देख रहे हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रंप जो है वो दूसरे जो प्रेसिडेंट या दूसरे प्रधानमंत्री जो होते हैं उस तरह के नहीं हैं। ट्रंप बहुत ब्लंट स्टेट्समैन हैं, बिल्कुल, और जो बात करते हैं, आपने देखा होगा जो उनके ट्वीट वगैरह होते हैं ये कन्वर्सेशन वाले होते हैं, मतलब मेरे को जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो मैं लिख देता हूँ टाइप। तो वो उनका आप देखिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनने वो नाराजगी जो है वो सार्वजनिक कर दी। फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर दी। तो आप ये देखिए कि अनकन्वेंशनल हैं, ट्रंप बहुत अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट हैं, इसलिए जब ये बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती। एक तो होता है कि आदमी औपचारिकता के नाते कहता है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है। एक होता है ये जानते हुए कि यार ये जो व्यक्ति है, ये शख्स अनकन्वेंशनल है, ये जो मन में अच्छा लगता है, जो उनके दिल को अच्छा लगता है वो बोलता है, इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आप पूरा देखिए, कैरेक्टर जो है ट्रंप का कैरेक्टर एकदम अलग है, स्टीरियोटाइप कैरेक्टर नहीं है कि गुडी गुडी बोलना है बाद में हम देखेंगे। तो इसलिए जो है ना ये ट्रंप का ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये मैसेज सब जगह ब्लंट जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के लिए ट्रंप ने क्या कहा, पाकिस्तान बोले कि पाकिस्तान इतने दिनों से जो है अमेरिका को मूर्ख बना रहा है, इतना पैसा लेता है आतंकवाद रोकने के नाम पर और फंड का हेरफेर कर देता है। आप ये देखिए कि अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने इस तरह से बात कभी नहीं की थी। प्राइवेट टॉक में भले करते हों लेकिन सार्वजनिक तौर पर कभी ये नहीं कहते थे कि यार पाकिस्तान मूर्ख बना रहा। तो उन्होंने ब्लंट कह दिया कि इसको अब जो अगली मदद हम तभी देंगे जब एकदम ये दिखेगा कि ये आतंकवाद को काबू करने की कोशिश कर रहा है या नहीं, या टर्की के प्रेसिडेंट के साथ उनकी बातचीत हो। तो आप ये देखिए कि एक अनकन्वेंशनल आदमी जब यहाँ आके, अनकन्वेंशनल शख्स यहाँ आके जो बात कर रहा तो उसका वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है कि भाई जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं। और इसलिए भारत के लिए ये जो मैंने पहले कहा था ना कि मैसेज का महत्व होता है। कोई भी देश आउट ऑफ वे जाके किसी की मदद नहीं करता, लेकिन एक मैसेज यदि दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट दे रहा है तो उस मैसेज से आपके आधे काम तो वैसे ही बन जाएंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान समझ जाएगा कि यार अब अमेरिका हम कोई भी दुस्साहस करेंगे तो मदद करने वाला नहीं है। जब एक बार पाकिस्तान को यह संदेश चला जाएगा कि अमेरिका की मदद मिलेगी नहीं, तो उससे आधा काम भारत का वैसे ही बन जाएगा, पाकिस्तान का दुस्साहस अपने आप कम हो जाएगा। और चीन के लिए भी एक संदेश ये चला गया कि भाई अमेरिका और भारत साथ आ सकते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका का साथ आना इसलिए भी जरूरी है ताकि चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत को थोड़ा सा जो है ब्रेक लगाया जा सके। बिल्कुल, इसलिए ये ओवरऑल जो है ये पूरा पैकेज जो है वो बहुत अहम है ये दौरा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के लिए भी और ट्रंप के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अहम है। बहुत अच्छी कुल मिलाकर बातचीत रही। अब देखना यह अहम होगा कि कल डील क्या कुछ होती। लेकिन अरुण पांडे जी ने या दूसरे पैनलिस्ट ने जिस तरह से कहा कि जो इस दौरे का मकसद था वो तो पूरा हो गया और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ये एक बहुत बड़ी जीत है, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पहल है और ये ताल्लुकात, इससे पूरी दुनिया पर एक तरह से बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और हिंदुस्तान भी अब जाहिर सी बात है कि अब जो बड़े मुल्क हैं, जो ताकतवर मुल्क हैं, उनकी फहरिस्त में एक तरह से खड़ा हो गया है। तो ऐसे में क्योंकि ये 2 दिन का दौरा है, आज तो 1 दिन से मुकम्मल हो गया, कल क्या कुछ इस दोस्ती के क्या कुछ और गुल खिलेंगे वो भी हमारे सामने होंगे। लेकिन
हिंदुस्तान और ट्रंप मोदी के इस दौरे के बाद हिंदुस्तान का जो सीना है वो एक तरह से चौड़ा हो गया है और यहां से पूरी दुनिया को एक बहुत साफ मैसेज गया है कि हिंदुस्तान भी अब ताकतवर मुल्कों की सफ में और उनकी लाइन में एक तरह से खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु दयाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अरविंद वाजपेयी साहब, डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, शिवम त्यागी, अरुण पांडे जी और शैलेंद्र शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।